और बात अब पाकिस्तान की। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब सफाई देने में लगे हुए हैं। शरीफ ने कहा है कि वे पहलगाम अटैक की निष्पक्ष जांच में शामिल होने को तैयार हैं। मगर एक तरफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जांच की बात कर रहे हैं तो दूसरी ओर पाकिस्तान की फौज ने लगातार दूसरे दिन LOC पर गोलीबारी की, जिसका जवाब भारतीय फौज ने भी दिया। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने भी सिंधु में भारतीयों का खून बहाने की धमकी देकर माहौल गर्म कर दिया है। पाकिस्तान में लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है तनाव, इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ये है बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता हैं और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की तरह भुट्टो भी भारत के प्रति जहर उगलना जानते हैं। ख्वाजा आसिफ के आतंक को पालने वाले कबूलनामे के बाद पूरे विश्व में पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के नेता नफरत भरे इन भाषणों से बाज नहीं आ रहे। सबसे पहले देखिए कैसे अमेरिका पाकिस्तान को लताड़ रहा है। President Trump offered to mediate between India and Pakistan on the issue of Indian-occupied Kashmir. I know you just said that this administration has no position on Kashmir right now, but there's too much tension. I'm not going to be remarking, sir. As I mentioned, I appreciate this, and perhaps we'll come back to you with another subject. I will say nothing more on that situation. The President and the Secretary have said things, as have the Deputy Secretary. They've made their positions clear. I will not continue with something in that matter. दुनिया भर में बेइज्जती के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आता। ब्रिटिश मीडिया में दिए गए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस इंटरव्यू को भी सुन लीजिए, जिसमें वो सरेआम कबूल रखे हैं कि हाँ, हम ही आतंक के पनाहगार हैं। So that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain, and we suffered for that. सिंधु नदी जल समझौते निलंबन के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और इसलिए उसके नेता अब गीदड़ भभकी देने में जुटे हैं। शुक्रवार को संसद में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने भी भारत को परमाणु बम की धमकी देने की कोशिश की। वहीं रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यहां तक कह दिया था कि भारत पाकिस्तान के लोगों को मारना चाहता है कि अगर पाकिस्तान की तरफ किसी किस्म की एडवेंचरिज्म का किसी को खाम ख्याली है तो वो भूल जाए। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पूरी तरह तैयार है। देखिए, अल्लाह ताला ने आपको एक न्यूक्लियर कुव्वत बनाया है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मिसाइली कुव्वत बनाया है। तो मैं समझता हूं कि अल्लाह के फजल करम से अगर खुदा न खास्ता किसी ने हमारी तरफ को मैली आंख से कोई कोशिश की तो उसको जवाब उसी तरह मिलेगा जैसे उनको माजी में जवाब मिला था। इंडिया जो है ना, वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहा है और ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए। अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। मुंबई का 26/11 हमला, उरी में 16 जवानों की शहादत, पुलवामा में 40 CRPF के जवानों से भरी बस पर हमला, इन सब के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबूतों का डोजियर भी भेजा, लेकिन न कोई जांच हुई, न कार्रवाई और न सजा। और अब पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ फिर से वही जांच करने का झूठ बेचने में लगे हैं। The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game which must come to a grinding halt, and now continuing
with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. पाकिस्तान की कथनी और करनी में कितना अंतर है, इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा लीजिए कि जिस देश ने प्रधानमंत्री जांच की बात कर रखे हैं, उसी देश में बैठकर हाफिज सईद सिंधु नदी का पानी रोकने पर रैली करके खुलेआम धमकी देता है। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। बौखलाए पाकिस्तान के इन खोखली धमकी से इतर शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह के घर मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे, जिसमें यह फैसला लिया गया कि पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी नसीब नहीं होगा और तत्काल मिड टर्म और लॉन्ग टर्म जैसे 3 चरणों में पानी रोका जाएगा। तो और इस पानी, ये जो पानी है, ये फसल को पानी देने में, इरिगेशन में बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। और अभी फसल बोने का समय है, अभी बोया हुआ है उन्होंने, तो अगर पानी की कमी होगी तो ज़रूर उनको नुकसान तो ज़रूर होगा। और ये एक उनका खाने पीने की कमी उनको ज़रूर हो सकता है, क्रॉप स्कैर्सिटी जो है वो पैदा कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। सिंधु नदी का पानी रोकने के साथ भारत ने पाकिस्तान की खेती से लेकर बिजली उत्पादन पर बड़ी स्ट्राइक की है और अब बौखलाया पाकिस्तान भारत को युद्ध की धमकी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सिंधु जल समझौता स्थगित करने पर लगातार होने वाली बैठकों में तय किया गया है कि इस बात को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने दावा किया है कि सरकार ऐसी रणनीति बनाने जा रही है जिससे पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। इसी मसले पर आज भी एक बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई। उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी शामिल हुए थे और पाकिस्तान भारत की इन्हीं तैयारियों को देखकर घबराया हुआ है, क्योंकि सिंधु के पानी के बिना पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा।